हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल यस इडू वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जो लोग बिहार में शिक्षक बनना चाहते हैं, बिहार में टीचर की जॉब करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर है, बहुत ही अच्छी अपडेट है। दोस्तों, बिहार में बिहार स्टेट 2026 का नोटिफिकेशन जारी हो गया है, विज्ञापन आ गया है। आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों के सामने एडवर्टाइजमेंट ओपन है। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आप लोगों को बहुत ही कम समय में कंप्लीट इंफॉर्मेशन दूंगा इस एडवर्टाइजमेंट के बारे में, इसलिए इस वीडियो को आप लोग स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक जरूर देखना। अब बात करते हैं बिहार स्टेट का फुल फॉर्म क्या होता है। जो लोग नहीं जानते हैं उनको मैं बता देता हूं, इसका पूरा नाम क्या होता है। बिहार स्टेट का फुल फॉर्म होता है बिहार सेकेंडरी टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, बिहार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा। इसी का विज्ञापन आया है और जो एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड BSEB के द्वारा एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है। हिंदी में बात करें तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा ये विज्ञापन जारी किया गया है। बिहार स्टेट में दो पेपर होते हैं, पेपर 1 होता है, पेपर 2 होता है। पेपर 1 क्लास 9-10 के लिए होता है और पेपर 2 क्लास 11-12 के लिए होता है। अगर आप कक्षा 9 से 10 तक के शिक्षक बनना चाहते हैं, क्लास 9-10 के बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर बनना चाहते हैं, तो आपको पेपर 1 क्वालिफाई करना होता है। अगर आप क्लास 11-12 तक के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, क्लास 11-12 के शिक्षक बनना चाहते हैं, तो आपको पेपर 2 क्वालिफाई करना पड़ता है। बात करें इसमें एप्लीकेशन कब से स्टार्ट है, तो इसमें एप्लीकेशन 17 अगस्त 2026 से स्टार्ट है और जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 31 अगस्त 2026 है। 31 अगस्त 2026 तक आप इसमें ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हैं। फीस की पेमेंट भी आप लोग 31 अगस्त 2026 तक कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, इसमें एज लिमिट क्या है। अगर आप क्लास 9-10 के टीचर बनना चाहते हैं, पेपर 1 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। रिलेवेंट सब्जेक्ट में संबंधित विषय के साथ में आपको स्नातक होना चाहिए और उसमें 50% मार्क्स होना चाहिए, प्लस आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए। अगर आप पेपर 2 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, क्लास 11-12 के टीचर बनना चाहते हैं, तो आपके पास पीजी की डिग्री होनी चाहिए, मास्टर डिग्री होनी चाहिए रिलेवेंट सब्जेक्ट में और उसमें 50% मार्क्स होना चाहिए, 50% अंक होना चाहिए, प्लस आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए। अगर आप कंप्यूटर साइंस टीचर बनना चाहते हैं तो उसके लिए बीएड कंपलसरी नहीं है, बीएड अनिवार्य नहीं है। एज लिमिट की बात करें तो 1 अगस्त 2026 को आपकी एज 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए, 21 ईयर्स से कम आपकी एज नहीं होनी चाहिए। अगर अधिकतम उम्र सीमा की बात करें तो 1 अगस्त 2026 को आपकी एज 37 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 37 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए अगर आप मेल कैंडिडेट हैं और आपको कोई छूट नहीं मिलती है। और जिनको छूट मिलती है उनको रूल के अकॉर्डिंग छूट भी मिलेगी। छूट मिलने के बाद अधिकतम उम्र सीमा क्या है मैं बता देता हूं। जो अनरिजर्व कैटेगरी की महिला अभ्यर्थी हैं उनको भी छूट मिल रही है। उनके लिए जो अधिकतम उम्र सीमा है 40 ईयर से 40 वर्ष तक की अनारक्षित वर्ग की महिला अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकती हैं। और जो बीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, ईबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनके लिए अधिकतम उम्र सीमा 40 ईयर से 40 वर्ष है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। जो एससी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनके लिए जो अधिकतम उम्र सीमा है 42 वर्ष है, 42 ईयर्स है, चाहे वो महिला अभ्यर्थी हो या पुरुष अभ्यर्थी हो। कई सब्जेक्ट ऐसे भी हैं जिसके क्वालिफिकेशन में बीएड अनिवार्य नहीं है। अभी मैं आप लोगों को सब्जेक्ट दिखा दूंगा, आप लोग उसको देख लेना। जो नोटिफिकेशन की पीडीएफ है उसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से आप लोग उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अप्लाई करने से पहले पूरी इंफॉर्मेशन अपने आप भी रीड कर सकते हैं। मैंने शॉर्ट में आप लोगों को क्वालिफिकेशन के बारे में बता दिया है। ज़्यादातर सब्जेक्ट के लिए यही क्वालिफिकेशन मांगा गया है। अब बात करते हैं कि इसमें परीक्षा कैसे होगी, एग्जाम पैटर्न क्या है, इसका सिलेबस क्या है।
दोस्तों इसमें जो परीक्षा होगी उसमें बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अगर आप किसी प्रश्न का गलत उत्तर देते हो तो एक गलत उत्तर के लिए आपका कोई अंक नहीं काटा जाएगा। और जो एग्जाम होगा ऑनलाइन मोड में एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। टोटल 150 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 150 प्रश्न पूछे जाएंगे और 150 अंक का ये पेपर होगा। 150 मार्क्स का टेस्ट होगा, एक प्रश्न एक अंक का होगा। जो आपको टाइम दिया जाएगा 150 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा, 2.5 घंटे का समय आपको पेपर देने के लिए दिया जाएगा। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों में 100 अंक निर्दिष्ट विषय वस्तु से होंगे तथा 50 अंक शिक्षण कला अन्य दक्षताओं पर आधारित होंगे। टोटल प्रश्नों की संख्या 150 होगी। अब बात करते हैं कि कितना क्वालिफाइंग मार्क्स है, आपको कितने प्रतिशत अंक लाने होंगे तब आप पास माने जाओगे बिहार स्टेट। अगर आप जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, आपको कोई छूट नहीं मिलती है, तो आपको 50% मार्क्स लेकर के आना है, कम से कम 50% अंक लेकर के आना है, तभी आप पास माने जाओगे। अगर आप बीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपको 45.5% अंक लेकर के आना है, 45.5% मार्क्स आपको लेकर के आना है अगर आप बीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं। ईबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट को 42.5% अंक लेकर के आना है। जो एससी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनको मिनिमम 40% मार्क्स लेकर के आना है, 40% अंक लेकर के आना है, तभी वो पास माने जाएंगे। और जो महिला अभ्यर्थी हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी की हों, उनको 40% अंक लेकर के आना है। या स्टेट क्वालिफाई करने के लिए उनको 40% मार्क्स लेकर के आना है। अब बात करते हैं इसमें आपको फीस कितनी पे करनी पड़ेगी। दोस्तों अगर आप एक पेपर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, चाहे पेपर 1 के लिए या पेपर 2 के लिए, तो आपको 960 रुपये फीस पे करनी पड़ेगी, 960 रुपीज फीस पे करनी पड़ेगी। अगर आप जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, बीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, ईबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, इसमें दूसरे राज्य के अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं। अदर स्टेट के कैंडिडेट भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों को कोई छूट नहीं मिलेगी, उनको रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा, उनको अनरिजर्व कैटेगरी वाली फीस ही पे करनी पड़ेगी, 960 रुपये फीस पे करनी पड़ेगी। जो एससी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनको 760 रुपीज फीस पे करनी पड़ेगी, 760 रुपये फीस पे करनी पड़ेगी। ये फीस एक पेपर के लिए है, चाहे आप पेपर 1 के लिए अप्लाई कर रहे हैं या पेपर 2 के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप दोनों पेपर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आप एलिजिबल हैं, आप योग्य हैं और दोनों पेपर के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो आपको 1440 रुपये फीस पे करनी पड़ेगी, 1440 रुपीज फीस पे करनी पड़ेगी। जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट को, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट को, बीसी कैटेगरी के कैंडिडेट को और ईबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट को। और जो दूसरे राज्य के अभ्यर्थी हैं उनको भी 1440 रुपये ही फीस पे करनी पड़ेगी। और जो एससी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनको 1140 रुपये फीस पे करनी पड़ेगी, 1140 रुपीज फीस पे करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं इसमें सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, विषय कौन कौन से हैं जिनके लिए आवेदन मांगा गया है, एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है। सब्जेक्ट की बात करें तो दोस्तों पेपर 1 में जो विषय है, सब्जेक्ट है, हिंदी है, उर्दू है, बांग्ला, मैथिली, संस्कृत, अरबी, फारसी, भोजपुरी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान है। इसके अलावा इसमें जो है शारीरिक शिक्षा और इसके अलावा जो है संगीत विषय, ललित कला विषय, नृत्य विषय है। पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 में जो सब्जेक्ट है, विषय है, वो है हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, मैथिली, मगही, अरबी, फारसी, भोजपुरी, पाली, प्राकृत, गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, वाणिज्य, कंप्यूटर साइंस, कृषि और संगीत विषय है।
यहाँ पर सब्जेक्ट के सामने, विषय के सामने क्वालिफिकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, बिल्कुल क्लियर मेंशन किया गया है। अप्लाई करने से पहले आप लोग इसको रीड कर लेना, अपने आप इसको पढ़ लेना, उसके बाद ही आवेदन करना। दोस्तों यहाँ पर जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको क्वालिफिकेशन के परसेंटेज में 5% की छूट भी दी जाएगी। जो एससी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, ईबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, बीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, दिव्यांग अभ्यर्थी हैं, उनको 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। यहाँ पर जो 50% मार्क्स मांगा गया है, 50% अंक मांगा गया है ग्रेजुएशन में या पीजी डिग्री में, उसमें उनको 5% की छूट दी जाएगी। अगर उनका 45% अंक है तो भी वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब बात करें आपको कहां पर जा करके अप्लाई करना है, कहां पर जा करके आपको आवेदन करना है। तो दोस्तों जो आपको अप्लाई करना है stateregistration.cbrt.co.in इस वेबसाइट पर जा करके, इस लिंक पर जा करके आवेदन करना है। ये लिंक अभी एक्टिव नहीं है, 17 अगस्त 2026 को ये लिंक एक्टिव होगा। 17 अगस्त 2026 से एप्लीकेशन स्टार्ट है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको स्टेट 2026 के बारे में क्लियरिटी मिल गई होगी। अगर दोस्तों आपको इसके बारे में क्लियरिटी मिल गई हो, इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट चाहते हैं, इंफॉर्मेशन चाहते हैं, वैकेंसी के न्यूज चाहते हैं, तो आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो। जैसे ही एप्लीकेशन स्टार्ट होता है या कोई और अपडेट आती है या शिक्षक भर्ती का बीपीएससी तैयारी 4.0 का एडवर्टाइजमेंट जारी होता है, उसके बारे में मैं आप लोगों को तुरंत इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।